नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का बजट सत्र का पहला भाग चल रहा है। यह 31 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। प्रश्नकाल और शून्यकाल के समापन के बाद आज राज्यसभा और लोकसभा ने केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा जारी रखी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब भी दिया। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन की भव्यता से जुड़े विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वहां सब कुछ ठीक है और वह खुद वहां जाकर ये देख चुकी हैं। इसके साथ ही मालदीव की संसद के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला ने अपने संसदीय शिष्टमंडल के साथ मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही देखी। लोकसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में विश्व का परिदृश्य 180 डिग्री घूम गया है। बजट बनाना पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह बजट राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं का राजकोषीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलन कायम करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार 99% उधारी का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए कर रही है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% है। उन्होंने कहा कि बजट का फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर है। इसका आधार कृषि, एमएसएमई और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और सुधारों को प्रस्तुत करना था, जो विकास, ग्रामीण समृद्धि और लचीलेपन के प्रावधान के साथ साथ विकास के इंजन के रूप में थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की एक टिप्पणी के जवाब में कहा कि वह मछली नहीं खाते और शाकाहारी हैं। सदन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए रूढ़ी ने कहा कि देश में 95 करोड़ लोग मछली खाते हैं और 1 करोड़ लोग मछली की पैदावार और मछली पकड़ने से जुड़े हैं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि अध्यक्ष जी, पता नहीं आप मछली खाते हैं या नहीं। इस पर बिरला ने कहा, मैं नहीं खाता हूं, मैं शाकाहारी हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था में कथित खामियों और कई स्थानों पर यातायात जाम होने का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वहां की तस्वीरें देखकर सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार डबल ब्लंडर कर रही है। यादव ने आरोप लगाया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बजट में कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, सोशल मीडिया, ओटीटी मंचों पर अश्लील विषय वस्तु वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने और ट्रेनों में कुल्हड़ में चाय बेचे जाने जैसी मांगे सोमवार को लोकसभा में उठाई गई। सदन में शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के सदस्य रमाशंकर राजभर ने कहा कि भोजपुरी दुनिया में 8 देशों में बोली जाती है और यह पूर्वांचल के घर घर में बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन से भाजपा सदस्य अनिल फिरोजिया ने सरकार से मांग की कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में चाय कुल्हड़ में बेची जानी चाहिए, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोगों को फायदा हो सके। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों की कथित आपसी तकरार का हवाला देते हुए मंगलवार को लोकसभा में दावा किया कि इंडिया गठबंधन की क्रिकेट टीम में कांग्रेस एक ऐसी बल्लेबाज है जो अपने साथी खिलाड़ियों को रन आउट करवा देती है। वहीं शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने मंगलवार को लोकसभा में मांग उठाई कि सोशल मीडिया के विनियमन के लिए एक कानून बनाया जाए और ओटीटी मंचों पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित किया जाए। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की हाल में सामने आई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जारी विवाद का हवाला देते हुए महाराष्ट्र के ठाणे से सांसद महास्के ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही सामग्री पर संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप शैकिया ने मंगलवार को सरकार से अनुरोध किया कि देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के साथ हुए शांति समझौतों को पूर्णतः लागू किया जाए। लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए शैकिया ने कहा कि सरकार ने पिछले 1 दशक में उत्तर पूर्व के अनेक उग्रवादी संगठनों के साथ 12 से अधिक शांति समझौतों पर हस्तक्षेप किए हैं।
राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित संविधान की उस मूल प्रति का ही प्रकाशन हो जिसमें भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए 22 चित्रों का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि यह बात सच्चाई से परे है कि सरकार ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं करा पा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर डॉक्टरों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सरकार मेडिकल सीटों में वृद्धि करके इस कमी को दूर कर रही है और अगले 5 साल में 75,000 नए डॉक्टर और इस वर्ष 10,000 नए डॉक्टर तैयार हो जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।